बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर। हम इसमें अनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और साथ में मेडिसन और जो जो सब रिलेटेड टॉपिक होंगे वो हम साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसकी हेडिंग दे दें। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ से टांग की डेवलपमेंट देखें। टंग की डेवलपमेंट के लिए हम 3 फ्रेंचल आर्च को जहन में रखेंगे, पहली, तीसरी, चौथी, क्योंकि ये टंग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रेंचल आर्च देख लें। जो फर्स्ट फ्रेंचल आर्च है, यहाँ से 7th क्रेनियल नर्व डेवलप होती है। ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व डेवलप होती है और इसकी का काम क्या होता है, ये टंग की 2/3 को सप्लाई करती है। ये टेस्ट सेंसेशन ऑफ द टंग 2/3, ठीक है, अपर 2/3, ये 7 क्रेनियल नर्व का काम होता है, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। इसके अलावा जो अपर 2/3 ऑफ टंग है, इसकी अगर कोई सेंसेशन पूछे तो वो आप लोगों ने बतानी है 5th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 5th को जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। इसके अलावा देखिए 3rd एंड 4th फ्रेंजियल आर्च। 3rd और 4th फ्रेंजियल आर्च जो है, इनका क्या काम है? इनका काम होता है 1/3 ऑफ द टंग जो इंफीरियरली होती है, पोस्टीरियर साइड पे नीचे, उसको सप्लाई करती है। उसके लिए जो नर्व आप लोगों ने याद रखनी है वो है ग्लोसोफ्रेंजियल 9th क्रेनियल नर्व। एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ठीक है, एमसीक्यूज हैं ये दोनों पॉइंट। ठीक है, लिखे एमसीक्यूज क्या? ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट लिखें। पूछते हैं फेशियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस आर्च से? वो होती है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से। और 2/3 ऑफ द टंग अपर की टेस्ट सेंसेशन किस नर्व से होती है? वो होती है फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, अगर जनरल सेंसेशन पूछे तो वो आप लोगों ने बतानी है 5th क्रेनियल, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ठीक है, नीचे पूछते हैं 9th जो क्रेनियल नर्व है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, वो किस फ्रेंजियल आर्च से डेवलप होते हैं? 3rd एंड 4th से। ठीक है, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करती है। ये टेस्ट और जनरल सेंसेशन दोनों को सप्लाई करती है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, ये दोनों टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन दोनों को सप्लाई करती है। इसके अलावा एक्सट्रीम पोस्टीरियरली अगर हम जाएं तो वहां पे है 10th क्रेनियल नर्व, जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इतनी अहम नहीं है। ठीक है, वो 2 अहम थी। ठीक है, इतनी याद रखें। इसके बाद अगर टंग की कोई मोटर इनर्वेशन पूछे तो आप लोगों ने बताना है मोटर इनर्वेशन। मोटर इनर्वेशन जो होती है वो होती है 12th क्रेनियल, जिसको हम हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। ठीक है, मोटर इनर्वेशन ऑफ द टंग, पूरी टंग की मोटर इनर्वेशन 12th क्रेनियल नर्व के पास है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? हाइपोग्लोसिस करवाती है। ये टंग को रिट्रैक्ट और डिप्रेस करने में मदद देती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जेनोग्लोसस, ये जेनोग्लोसस भी करवाती है। जेनोग्लोसस का मतलब होता है टंग को बाहर निकालने में मदद करती है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग। ठीक है, इसके फंक्शन लिख लें। स्टाइलोग्लोसस का काम भी करती है ये 12th क्रेनियल नर्व। क्या होता है? टंग को खाना खाते हुए अपवर्ड मूव करने में मदद देती है, ये याद रखना। ठीक है, ये स्टाइलोग्लोसस का काम करती है। अब हमने पढ़ा है मोटर इनर्वेशन ऑफ द टंग 12th क्रेनियल नर्व से होती है, जिसको हम हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। ये टंग को रिट्रैक्ट और डिप्रेस करवाती है, टंग को प्रोट्रूजन में मदद देती है और टंग को मूव अपवर्ड करवाती है जब हम स्वालिंग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा एक दो मसल याद रख लें, ये भी एग्जाम में आता है। मोटर इनर्वेशन इज वाया 10th क्रेनियल नर्व टू द प्लेटोग्लोसस। जो टंग के मसल होते हैं, प्लेटोग्लोसस है, वो होता है 10th क्रेनियल नर्व से, जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है, प्लेटोग्लोसस की नर्व से अगर कोई पूछे तो आप लोगों ने बताना है 10th क्रेनियल नर्व।